नमस्कार। मैं आपके लिए लाया हूँ सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड का समाज शास्त्र विषय का तीसरे यूनिट का टॉपिक है। इसमें से आपको 12-13 क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने वाले सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में बहुत लाभदायक होंगे आपके लिए। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में से जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे। तो हम अपना समय व्यर्थ नहीं करते हुए इन प्रश्नों को देखते हैं। ये जो प्रश्न है ये 30 यूनिट के प्रश्न हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस वेद में पुरुष सूक्त में जाति का उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ये पूछा है कि किस वेद में पुरुष सूक्त में जाति की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। तो इसमें होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में है जो पुरुष सूक्त जाति का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पास हुआ। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है सन 1955, यानी 3 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो जनजाति है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने भारतीय समाज को बुरी तरह से विभाजित किया है। किस संस्था ने भारतीय समाज को बुरी तरह से विभाजित किया है। विभाजित करने का जो कार्य किया है वो किया है 1 नंबर जाति व्यवस्था ने। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को बुरी तरह से विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक किसने लिखी है। द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक लिखी है, वो लिखी आपका पहला ही ऑप्शन है द टी वेवलेन ने। टी वेवलेन ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। आप ग्रामीण में देखे हो तो खेती व्यवस्था आपको मिलेगी, जाति व्यवस्था आपको मिलेगी, जजमानी व्यवस्था मिलेगी, लेकिन आपको औपचारिक संबंध नहीं मिलेंगे। आपको औपचारिक संबंध देखने को नहीं मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन सही आपका औपचारिक संबंध। भील जनजाति पाई जाती है। वैसे तो भील जनजाति राजस्थान में भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भील जनजाति है वो पाई जाती है 1 नंबर आंसर होगा मध्य प्रदेश में। गिरिजन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गिरिजन का जो प्रयोग होता है वो होता है अनुसूचित जनजाति। ऑप्शन 2, अनुसूचित जनजाति में गिरिजन शब्द का आपका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया। भारत में जनजाति के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उपवन का जो सुझाव दिया था वो व्यक्ति थे वेरियल एल्विन। नंबर 2, ऑप्शन 2 है, वेरियल एल्विन ने भारतीय सरकार को राष्ट्रीय उपवन का सुझाव दिया था। ग्रामीण जीवन सुझाव देता है, बचाओ नगरीय जीवन सुझाव देता है, खर्च करो। ये कथन दिया था, ये कथन किसका है। सिम्प का है, रोस का है, बोगार्ट्स का है या फिर जिमरमैन का है। तो यह जो कथन है ये है रोस का, कि ग्रामीण जीवन सुझाव देता है, बचाओ नगरीय जीवन सुझाव देता है। तो यह है रोस का।
जी.एस. गुरिये ने जाति व्यवस्था को कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? प्रश्न है कि जी.एस. गुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो जी.एस. यानी 6, जी.एस. यानी 6 ने 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो आपका क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आर्थिक आधार वर्ग को निम्नलिखित में से विद्वान ने स्पष्ट किया। आर्थिक आधार वर्ग को जो स्पष्ट किया है वो किया है दो विद्वान, दो व्यक्ति हैं। एक का नाम है कार्ल मार्क्स, एक का नाम है मैक्स वेबर। कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर ने इस आर्थिक आधार वर्ग को स्पष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग की सदस्यता निम्नलिखित में से कैसी होती है? जब वर्ग की सदस्यता होती है तो वो होती है पूर्णतया अर्जित, यानी हम वर्ग की सदस्यता जो ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? अर्जित करना। तो इसका होगा पूर्णतया अर्जित, ऑप्शन नंबर 2। 78 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग के कौन से दो प्रकार बताए हैं? तो कार्ल मार्क्स ने जब वर्ग को डिवाइड किया है तो कार्ल मार्क्स ने बताया है, एक कहा है पूंजीपति वर्ग और एक का है श्रमिक वर्ग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन जनसाधारण वर्ग व अपराधी वर्ग नहीं है। दूसरा आश्रित वर्ग और पिछड़ा वर्ग नहीं है। तीसरा धनिक वर्ग निर्धन वर्ग नहीं है। चौथा है पूंजीपति वर्ग व श्रमिक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्गों का निर्माण उन व्यक्तियों द्वारा होता है जिन्हें लगभग समान मात्रा में शक्ति, सुविधाएं और सम्मान मिलता है। ये कथन किसका है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, मैकाइवर, पार्सन्स, गिन्सबर्ग, मैक्स वेबर। तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन सही होगा पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, वर्गीकरण की किस प्रणाली में घूमने की प्रथा विद्यमान है? घूमने की जो प्रथा विद्यमान होती है वो जाहिर सी होती है कि जो वर्ग प्रणाली का होता है उसमें घूमने की प्रथा विद्यमान होती है। तो पहला है जागीरदार प्रणाली, दूसरा जाति प्रणाली, तीसरा वर्ग प्रणाली और चौथा है उपरोक्त सभी। लेकिन इसका सही जो आंसर है वह है 3 नंबर वर्ग प्रणाली। तो आज आपके लिए मैं 12-13 क्वेश्चन लाया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन टॉपिक वाइज और भी ले जाएंगे।